उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी इन दिनों काफी चर्चाओं में बनी हुई है। चर्चाओं के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जल्द ही कार्यकारिणी के गठन का इशारा किया है। लेकिन सवाल है कि आखिर गणेश गोदियाल की नई टीम में किसे शामिल किया जाएगा, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव में जीत हासिल के लिए कांग्रेस को मजबूत टीम बनाने की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर उठे सवाल। गणेश गोदियाल ने जल्द गठन का दिया बयान। कैसी होगी गणेश गोदियाल की टीम? क्या 27 में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए दोनों ही मुख्य पार्टियां कमर कस चुकी है। अभी 25 सालों में जो भी चुनाव हुए, हमेशा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहा। लेकिन इस बार विपक्षी दल कांग्रेस पर ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पर दबाव इसलिए भी क्योंकि 27 के चुनाव के लिए पार्टी सेनापति तो घोषित कर चुकी है, लेकिन सेनापति की फौज की अभी तक घोषणा नहीं हुई। इसी फौज को बनाने के लिए प्रदेश संगठन में मंथन जारी है और इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, यानी जो टीम तैयार होगी, वो कांग्रेस को 27 में चुनाव लड़ने के लिए मददगार साबित होगी। कांग्रेस चाहती है कि इस कार्यकारिणी में सभी अनुभव नेताओं के सुझाव शामिल किए जाएं, ताकि ऐसी कार्यकारिणी बनाई जा सके जो सत्ताधारी दल बीजेपी को मात दे सके। ये जरूरी है कि अगर 27 में सत्ता परिवर्तन कांग्रेस चाहती है, तो पार्टी में ऐसे नेताओं को कार्यकारिणी में जगह देनी होगी जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि नई कार्यकारिणी को लेकर संगठन ने मंथन किया है और शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी मिलते ही नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, ये जो लोगों के बीच एक भ्रम है कि पहले कार्यकारिणी थी ही नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकारिणी नई नहीं बनी थी, लेकिन जो पुरानी कार्यकारिणी थी वो एग्जिस्ट करती थी। जब मैं अध्यक्ष बना तो उस समय भी कार्यकारिणी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, प्रीतम सिंह जी भी कांग्रेस के नेता हैं। प्रीतम सिंह जी के समय में जो कार्यकारिणी बनी, वो कार्यकारिणी अब तक चली, अब तक वही चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश में कोई कार्यकारिणी है ही नहीं। कार्यकारिणी है। जो कार्यकारिणी पहले बनी थी वो एग्जिस्ट करती है। जब नई कार्यकारिणी बनेगी तो तब वो नई प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ये कहा जाना कि कार्यकारिणी नहीं थी, ये मैं समझता हूँ कि पार्टी के प्रति ज्यादती है। इसको मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी एग्जिस्ट करती है और उसको जो अभी है उसी को कार्यकारिणी माना जाना चाहिए। जब नई कार्यकारिणी बनेगी तब नई की बात होगी। सत्ता में काबिज बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस के पास ना तो नेता बचे हैं और ना ही नेताओं का विजन स्पष्ट है। ऐसे में कार्यकारिणी बनाना तो दूर, वो पुरानी कार्यकारिणी को ही मैनेज नहीं कर पा रहे। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। वो कब कार्यकारिणी बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन जिस तरीके का अभी तक का वातावरण रहा है, आपने देखा होगा कि पिछली कार्यकारिणी भी गोदियाल जी बना नहीं पाए थे, उससे पहले हट गए थे। और करण मेहरा जी ने जो प्रीतम सिंह जी की कार्यकारिणी थी उसी से काम चलाया था पूरे 4 साल तक। अभी भी शायद वही कार्यकारिणी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी वही कार्यकारिणी काम करेगी। कांग्रेस में जिस तरीके का सिरफुटबल हो रहा है, जिस तरीके का वातावरण बन रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे को अपमानित करने का, आप देख ही रहे हैं कांग्रेस में क्या स्थिति बन रही। उससे नहीं लगता है कि जल्दी ही कांग्रेस की कार्यकारिणी आएगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे चल रही है। कांग्रेस की कार्यकारिणी पिछले कई सालों से बन नहीं पाई। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परेशानी गुटबाजी है। अलग अलग गुटों में जो कांग्रेस नेता बटे हैं, उन सभी को एक साथ मैनेज करना और ऐसी कार्यकारिणी बनाना जिस पर सभी भरोसा कर सके, उसे खड़ी करना बड़ी चुनौती है। कांग्रेस इस चुनौती से कैसे उभर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।